अशुभ हरन मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। ससुंदर साथ जी को प्रणाम। परम धाम 25 पक्ष कैसा है अपना, जहाँ हमारी परात्म श्रीदास जी श्यामा जी के चरणों में बैठी हुई है, वो हमारा निज घर कैसा है, पहले से अपने दिल में लें तो हमारी आत्म परम आत्म में पहुंचने में देर नहीं लगाएगी। इसलिए राज जी ने बेशुमार लाए शुमार में, श्री महामती श्री प्राणनाथ जी ने अपने सुंदर साथ के हृदय में परम धाम का पूरा धाम हृदय में समा जाए, इसलिए परिक्रमा ग्रंथ में पूरा वर्णन आया है कि किस तरह से हमारे सुंदर साथ जाग के अपनी उनकी आत्म जागे और परात्म में पहुंचे और श्री राज श्यामा जी के चरणों में विलीन हो जाए। इस तरह से परम धाम का की सैर के लिए चलते हैं सुंदर साथ जी। तो सबसे पहले गुम्मट जी में जो जागनी रास का मूल मिलावा है, पौने भेले जागसी भेले साथ में आए हैं और साथ में ही राज जी साथ में लेके चलेंगे। तो श्री राज जी के चरणों में सेजदा बजाते हैं गुम्मट जी में और उनसे विनती करते हैं कि राज जी हम सुंदर साथ को, वो हमारा घर परम धाम कैसा है उसके दर्शन कराइए। तो हमारी जो सुभान है श्यामा महारानी सतगुरु जी, उनके साथ चलते हैं अपन सब सुंदर साथ परम धाम की सैर करने के लिए। तो 14 लोक को पार करते हुए, अष्टावरण को पार करते हुए, अष्टावरण पार करते हुए, इस तरह से जो ज्योति स्वरूप मोह तत्व को पार करते हुए, शून्य निराकार को पार करते हुए बेहद भूमि में पहुंचते हैं, जहाँ अक्षर के 4 अंतःकरण हैं, जिसमें लीलाएं चलती हैं। अव्याकृत में तो ये सारा संसार वहीं से बनता है, उसी में समा जाता है। सबलिक में जहाँ ब्रज और रास की लीला, अखंड रास लीला जो चल रही है, महाकारण में रास की लीला और कारण में ब्रज की लीला चल रही है। केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप को पार करते हुए परम धाम की ओर चलते हैं। परम धाम पहुंचते हैं तो परम धाम कैसा है अपना देखते हैं, जिसकी 32 दरवाजे आए हुए हैं, 32 पहल हैं। किसी भी दरवाजे में से अंदर बाहर सेजदा करके अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं बड़ी रांग बोलते हैं, जिनको 80 दीवाले भी बोलते हैं, दुर्ग भी बोलते हैं और महा हवेली भी बोलते हैं। तो पहुंच देखते हैं, किसी भी दरवाजे से प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि बड़ी रांग जो है वो 3 भागों में विभक्त है। पहले 32 हवेलियां आई हुई हैं, फिर बीच में 8 सागर 8 जिम्मी और फिर 32 हवेलियां आई हुई हैं। इस तरह से हम देखते हैं और फिर 8 सागर जो 8 जिम्मी आई हुई हैं, तो 8 सागर नूर, नीर, क्षीर, दधि, धृत, मधु, रस, सर्व रस सागर और इन्हीं के बीच में एक सागर, फिर जिमी, फिर सागर। तो दोनों तरफ से प्रत्येक सागर में दूसरे सागर की झाई पड़ी हुई है और जिमी पे भी। इस तरह से नूर सागर जो राज्य के नूर का जो खुई आई है, वो यहाँ सागर के रूप में बन गई है। नूर सागर, फिर नीर सागर जिसमें श्री राज श्यामा जी सखियों की जो लालिमा है मुखार बिंद की, उसकी शोभा है। तीसरा सागर जो नीर सागर क्षीर सागर है, ये एक दिली का सागर है, जिसका रंग पीला है, हल्का जैसे गाय का दूध होता है। चौथा सागर जो दधि सागर है, ये श्रृंगार का सागर है जो हरे रंग का है। पांचवा सागर जो है धृत सागर, तो घी के अंदर जो रंग समाया हुआ है आसमानी रंग का, ये धृत सागर जो राज्य की श्यामा जी सखियों की चकला सुंदरता के इसके इश्क का जो सागर है, जितने भी इश्क में समाते जाए के उस तरह से इश्क का सागर
छठा सागर मधु सागर जो इलम का सागर है। इसको इल्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इल्म का सागर इसका रंग काला है। सातवां सागर निस्वत का सागर जिसमें 10 रंग हैं। ये निस्वत का सागर जो हमारे जो हमको श्री राज श्यामा जी से जोड़ते हैं, हमारा संबंध है। और आठवां सागर जो सर्व सागर है, जो मेहर सागर है, जो राज्य की मेहर कृपा का है। इस तरह से इनका दर्शन करते हैं। बीच में सागर है, सागर सागर के बाद जिमी इस तरह से आए हुए हैं। यहाँ निस्वत का जो सागर है, जो हमारा संबंध श्री श्यामा जी महारानी और श्री राज्य से है, यहाँ से हम प्रार्थना करते हैं। तो राज्य से प्रार्थना करते हैं निस्वत के सागर से, और यहाँ से फिर मेहर सागर राज्य की कृपा होती है, मेहर सागर में पहुंचते हैं। यहाँ से फिर चलते हैं, आगे देखते हैं तो 32 हवेली और आई हुई हैं बड़ी रांग की। यहाँ प्रणाम करके दूसरी रांग में पहुंचते हैं, छोटी रांग जो जिसे चार हार हवेली भी बोलते हैं। यहाँ देखते हैं इनकी शोभा सुंदरता। बड़ी रांग में 14 करोड़ 40 लाख भौमें आई हैं, और इसमें भी छोटी रांग में भी आपकी 14 करोड़ 40 लाख हैं। लेकिन इसकी विशेषता यह है, एक चबूतरे पे आए हुए हैं, 4 चबूतरे चारों तरफ, बीच के चबूतरे पे हवेली आई है। इनकी 4 हार की एक ही पंक्ति आई हुई है। इस तरह से 128 हवेली ये आई हुई हैं। और इनमें क्या विशेषता है कि एक भौम के अंदर 12,000 छोटी भौम है। इस तरह से ये 5 भौम है तो 12 पंचे 60, 60,000 भौमें इनकी हैं। और पूरे परम धाम राज्य का ही स्वरूप है, इसलिए कोई भी स्थान खाली नहीं है। सब जगह राज्य के दर्शन होते हैं, सब जगह खूब खुशहाली, पशु पक्षी राज्य के गुणगान करते रहते हैं। इस तरह से दूसरी परिक्रमा के दर्शन किए, तीसरी परिक्रमा में पहुंचते हैं जो वन की नहरें हैं। इनकी विशेषता है कि ये वन के ही पेड़ों के ऊपर पेड़ मंजिल बनती चली गई हैं। इनकी भी 60,000 भौमें हैं। यहाँ पशु पक्षी रहते हैं और राज्य की हर समय गुणगान करते हैं, पिया पिया तू ही तू ही, पिया पिया तू ही तू ही। बड़े ही मधुर स्वर में राज्य का गुणगान करते रहते हैं। यहाँ की सारी शोभा सुंदरता फूलों, वृक्षों से, पत्तों से बनी हुई है। इस तरह से तीसरी परिक्रमा को में प्रणाम करते हैं। चौथी परिक्रमा में पहुंचते हैं जो माणिक महल की आई है। माणिक महल दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ करके आया कहा गया है, क्योंकि इसका कहते हैं राज्य बेशुमार लाशुमार में, क्योंकि यहाँ की जुबान से उसका वर्णन, वहां का वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि वो तो अनंत है, परम धाम असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं। इस तरह से तो दक्षिण दिशा में जो माणिक पहाड़ आया है, इसकी विशेषता ये है कि इसकी जो भौमें आई हुई है 12,000 की, 12,000 पहल पे 12,000 के 12,000 आए हुए हैं, महल आए हुए हैं। और प्रत्येक एक चौरस, एक गोल हवेली आई हुई है। इसकी विशेषता ये है कि एक हवेली के अंदर 12,000 मंदिर, एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरी, और फिर बीच में चबूतरा आता है, वहां 12,000 झूले। इसके बाद यहाँ के दर्शन करके नीचे उतरते हैं, 3 सीढ़ी, फिर 3 सीढ़ी चढ़ के जाते हैं तो 12,000 महलों की, माणिक महलों की एक पंक्ति आई हुई है। फिर भौम भर नीचे उतरते हैं, फिर भौम भर चढ़ते हैं तो चबूतरा आया हुआ है, जिसमें जो झूले आए हुए हैं 12,000 भौम तक सीधे, जिसमें एक में ही बैठ के साथ में 12,000 सखी राज श्यामा जी साथ में झूला झूलते हैं। ऐसी सुंदर शोभा यहाँ की माणिक महल की है। और बाकी जगह में यहाँ पे बड़े वन, मधुवन, महावन के वृक्ष आए हुए हैं। चौथी परिक्रमा प्रणाम करते हैं, पांचवी परिक्रमा में पहुंचते हैं। सुंदर साथ जी जल्दी जल्दी वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि टाइम आध घंटा का ही है। तो यहाँ से पांचवी परिक्रमा पहुंचते हैं जो जवेरों की नहरों की है। जवेरों की नहरों की विशेषता क्या है कि ये 32 पहल में ही, 32 हाथ में ही, प्रत्येक हाथ में 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह से चढ़ते हुए फिर उतरते हुए 64, 32, 16, 8, 4 इस तरह से महल आए हुए हैं। इनमें जो जल बहता है, पानी बहता है, तो यमुना जी का तो इतनी सुंदर शोभा कि लगते हैं कि यहाँ पे जवाहरात बह रहे हैं। और जैसे पहल हैं, जैसे 4 भौम हैं, तो 4 ही यहाँ फव्वारे हैं, 4 ही 4 इस तरह से यहाँ जो गुर्ज आए हुए हैं, इस तरह से शोभा है। चौथी परिक्रमा जवेरों की नहरों में प्रणाम करते, पांचवी परिक्रमा पहुंचते हैं। पांचवी परिक्रमा में पहुंचते हैं, सामने अक्षरधाम है जो रंगमहल से 9 लाख कोस की दूरी पे है। इनके जो अक्षरधाम की विशेषता ये है कि इसमें 4 दरवाजे, रंगमहल में एक ही दरवाजा है, लेकिन अक्षरधाम में 4 दरवाजे हैं। इस तरह से अक्षरधाम देखते हैं, चलते हैं दक्षिण दिशा की ओर, चलते हैं तो देखते हैं कि हौज कौसा ताल और 24 हाथ के महल की सुंदर शोभा आई हुई है। हौज कौसा ताल जो एक ही हीरे की पाल बनी हुई है,
ढलकती पाल, चौरस पाल, इस तरह से यहाँ देखते हो। और 4 वो आए हुए हैं, 4 4 घाट आए हुए हैं। झुंड का घाट, 9 देहरी का घाट, 13 देहरी का घाट और 16 देहरी का घाट। 16 देहरी के घाट से जमुना जी अंदर प्रवेश होती हैं। ऐसी 128 देहरी हैं। सुंदर शोभा, और 3 और टापू महल बीच में आया हुआ है, जिसकी 3 मुहम चौथी चांदनी है। और ये बहुत ही सुंदर कमल के फूल की पंखुड़ी की तरफ बना हुआ है। आज 14वीं की रात है। आज के दिन हम सब सुंदर साथ श्री राजश्यामा जी के साथ में यही टापू महल में विचरण करते हैं और यहाँ से चांदनी का आनंद लेते हैं। यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर प्रणाम करते हैं। अब पहुंचते हैं छठी परिक्रमा। छठी परिक्रमा में क्या है, जमुना जी सातों घाट इनके दर्शन करते हैं। दक्षिण की तरफ जाते हैं तो दक्षिण की तरफ बट पीपल की चौकी आई हुई है। बट पीपल की चौकी को से चलते हैं, जिसकी 4 भौम 5वीं चांदनी है। 5 जिसकी 4 भौम 5वीं चांदनी है। यहाँ से चलते हैं, यहाँ झूलों की सुंदर शोभा है। 5 वृक्षों की 15 हारें आई हुई, 1 बट का, 1 पीपल का। तो यहाँ से परम धाम के अंदर तक के नजारे दिखते हैं। और यहाँ परम धाम के झरोकों से, रंगमहल के झरोकों से यहाँ बट पीपल की चौकी तक आ सकते हैं। इतनी सुंदर शोभा है। दक्षिण दिशा से फिर चलते हैं पश्चिम दिशा की ओर, तो यहाँ फूलबाग, नूरबाग, पश्चिम की चौगान सुंदर आई हुई है। फूलबाग, नूरबाग आए, पश्चिम की चौगान 4.5 लाख कोस की चौड़ाई में, 9 लाख कोस की लंबाई में। यहाँ जो रेती है, ये 2 कनी, 3 कनी सुंदर मुलायम है। यहाँ पशु पक्षियों पे श्री राजश्यामा जी सखियां सब दौड़ा दौड़ी का खेल करते हैं, सवारी करते हैं। चलते हैं उत्तर दिशा की ओर, तो उत्तर दिशा में जो है वहाँ पुखराज पहाड़, जिसके 1000 हांस आई हुई हैं और 8 लाख कोस की ऊंचाई आई हुई है। जिनकी इनकी पुखराज पहाड़ की जो विशेषता है, इसमें क्या है, आपके 8 निशान आए हुए, 5 यहाँ से जमुना जी का प्रकटन पुखराज जी से ही हुआ है, पुखराज से हुआ है। खजाने के ताल से जमुना जी प्रगटी हैं और जो साथ में चलती हैं, तो जमुना जी का यहाँ से प्रकटन है, 5 फिर प्रकट होते हैं। और यहाँ से 5वीं छठी चांदनी से मोहलाते बाहर को छज्जे निकलते हुए बढ़ते हैं और मोहलाते बढ़ती बढ़ती जाती हैं 1 लाख कोस तक। और यहाँ से 4 लाख कोस तक जाती हैं और यहाँ चांदनी पड़ती है। चांदनी पड़ने के बाद फिर 1000 भौम चांदनी के ऊपर भी आई हुई हैं। इस तरह से, और यहाँ 108 गुर्जों की सुंदर शोभा है और यहाँ से जमुना जी का प्रकटन है। यहाँ जो 16 चादरें गिरती हैं, चादरों के रूप में जो यहाँ पानी गिरता है, अद्विज के कुंड में, उसकी सुंदर शोभा आई हुई है, जो खास माहौल में बैठ के देखने पे, जिसकी 5 भौम छठी चांदनी खास माहौल से देखने में बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। अद्विज के कुंड से ढको चबूतरा मूल कुंड से जमुना जी प्रकट होती हैं, तो आधी जमुना जी ढकी हुई हैं और आधी खुली हुई हैं। जमुना जी यहाँ से चलती हैं, तो साथ में अपन भी साथ में चलते हैं और यहाँ से चलते हैं तो पहुँचते हैं, मरोड़ खाती हैं से जमुना जी सीधी चलती है 4.5 4 कोस में पूर्व की तरफ, और यहाँ से मुड़ती हैं, दक्षिण की तरफ मुड़ती हैं। तो यहाँ से चलते हैं, जहाँ एक महल एक चबूतरा आया हुआ, सुंदर झूले की भी शोभा आई हुई है। यहाँ से चलते हैं, चलते-चलते पहुँचते हैं, तो केल का यहाँ से केल का पुल मिलता है, जिसकी 5 भौम छठी चांदनी है और सुंदर शोभा आई हुई है झूलों की। यहाँ से केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, बट, नारंगी, नारंगी बट, इस तरह से ये 7 घाट आए हुए हैं और सुंदर हीरे से बनी हुई पाल है। इतनी सुंदर शोभा है। यहाँ से जमुना जी, केल के पुल से जमुना जी यहाँ यहाँ सुंदर 10 घरनालों में बहती हैं। यहाँ नीलवी के थंब आए हुए हैं और यहाँ से जमुना जी चलती हैं। चलते-चलते साथ में अपन शोभा देखते हुए चलते हैं। पहुँचते हैं तो जब यहाँ पर पाट के घाट में पहुँचते हैं, जिसकी 2 भौम तीसरी चांदनी है, 1 भौम दूसरी चांदनी है। तो यहाँ पे जमुना जी का क्या है कि 3 जमुना जी के घाट पाट में इस तरफ 3 घरनाले आ गए, 3 उस तरफ और बीच से 6 घरनालों के रूप में बहती हैं। और यहाँ पे सीधा जब हमको आना था खेल में, तो पाट घाट में ही का ही दिन था। तो इस दिन परमा का दिन था और वहाँ पे
झीलना का था। तो यहाँ पे हम सब श्री राधे श्यामा जी के साथ में आते हैं, झीलना स्नान करते हैं और श्रृंगार करते हैं। सामने देखते तो बट का पुल है, उसकी भी 5 भुवन छठी चांदनी झूलों की सुंदर शोभा है। ऐसी सुंदर शोभा का यहाँ का दर्शन करते हैं और यहाँ जो रंग महल के ठीक सामने 50 हाथ में 3 आए हुए हैं, 3 घाट आए हुए हैं, अनार, अमृत, जांबू का। यहाँ से रंग महल के दर्शन करते हैं। चांदनी चौक में पहुँचते हैं, और चांदनी चौक में पहुँच कर के यहाँ से प्रणाम करते हैं। अब चलते हैं, तो बट पीपल को देखते हुए लाल चबूतरा का वर्णन चूँकि नहीं कर पाए हैं, तो लाल चबूतरा यहाँ से बट पीपल से होते हुए और यहाँ फूलबाग, नूरबाग के दर्शन देखते हैं, जिनके सुंदर आए हुए हैं, बाग आए हुए हैं, 100 बाग आए हुए हैं, एक बाग में छोटे 16 बाग आए हुए हैं। यहाँ फव्वारों की सुंदर शोभा है नूरबाग, फूलबाग में, और यहाँ अन्नबन दूध दुलीचा को देखते हुए चलते हैं। लाल चबूतरा है उत्तर दिशा में 40 हाथ में, यहाँ 16 अखाड़े आए हुए हैं, 41 हारे आए हुए हैं, 16 और यहाँ पे इस तरह से यहाँ अखाड़े आए हुए हैं, जहाँ सभी पशु पक्षी अपना-अपना कर्तव्य दिखाते हैं। और सामने 40 हाथ में प्रत्येक हाथ में गीलम गलीचा बिछा हुआ है और सुंदर सिंहासन कुर्सियों की शोभा है। यहाँ पे सब राधे श्यामा जी सखियाँ बैठ के यहाँ आनंद लेते हैं। और 40 हाथ के बाद जो 10 हाथ आती है उसमें खड़ो कली का सुंदर वर्णन आया हुआ है। चबूतरे चाहे बच्चे लग 20-40 मंदिर, 40 चाहे बच्चे पड़े, 80, 20, 30 अंदर, इस तरह से यहाँ खड़ोकली का है, जो यहाँ नीचे से शुरू हुई है और दूसरी भूमि में जाकर खुलती है। जहाँ भूलवनी के मंदिर आए हैं और सामने 110 मंदिर की हार के बीच में ये भूलवनी के 16 हवेलियों, 14 हवेली की जगह पे भूलवनी के सुंदर मंदिर 12,000 मंदिर आए हैं, जिनमें प्रतिबिंब कांच ही कांच के बने हुए हैं। तो यहाँ से अभी अब आगे चलना अपन को, यहाँ से पहुँचते हैं केल के वन से होते हुए केल के घाट से होते हुए सामने चांद पहुँचते हैं केल घाट, अनार के केल अमृत अनार अनार के घाट, अमृत के घाट से होते हुए सामने पहुँचते हैं। तो अमृत घाट से पहुँचते हैं, देखते सामने चांदनी चौक में जब जाके खड़े होते हैं, तो एक तरफ लाल वृक्ष है, एक तरफ दाहिने तरफ लाल वृक्ष है और बाएं तरफ हरा वृक्ष है, एक बायां अशोक का और आम का। इस तरह से देखते हैं, जिनकी 2 हम तीसरी चांदनी है। और ये विशेषता है इन पेड़ों की कि इनकी एक भी डाल चबूतरे से बाहर नहीं निकली है। चांदनी चौक में खड़े होके सामने देखते हैं तो 100 सीढ़ी 20 चांदे, दर्पण रंग का सामने दरवाजा, तो यहाँ सीढ़ी चढ़ते हैं और पहुँचते हैं, दोनों तरफ कठेरा पहुँचते हैं, सामने देखते हैं तो 2 चबूतरे धाम की दीवार से लगकर आए हुए हैं, जिसमें थंब आए हुए हैं, 5 अक्षी हैं, 5 सामने थंब, इस तरह से दोनों दरवाजे 5-5 थंब सामने आए हुए हैं, 5-5 अक्षी थंब आए हुए हैं। हीरा, माणिक, पुखराज, पन्ना, इस तरह से हीरा, पुखराज, पन्ना, माणिक, नील, इस तरह से थंब आए हुए हैं दोनों तरफ। और यहाँ धाम दरवाजे की जो देखते हैं कि धाम दरवाजा किस तरह से है, इसके जो रंग महल की 201 हाथ है। तो जो ये 200 है तो 200 हाथ, लेकिन बीच में हाथ दरवाजे की सुंदर शोभा के लिए दोनों तरफ से 5-5 मंदिर लेके 10 मंदिर की एक हाथ बनी है, जिसमें धाम दरवाजा सामने आया हुआ है, जो 2 मंदिर का चौड़ा और 2 मंदिर का ही लंबा है। इस तरह से इनकी सुंदर शोभा आई हुई, जिसके दर्पण रंग के दरवाजे हैं और सिंदूरी रंग की चौखट है, हरित किनार है, सुंदर उसमें बेल-बूटी बनी होती। जब सुबह सूरज की रोशनी इसमें पड़ती है, तो दोनों का प्रकाश इतना तेज है कि समझ में नहीं आता कि कौन एक-दूसरे से जंग कर रहे हैं। अंदर देहरी में प्रणाम करते हैं, सेजदा बजाते हैं, तो पहले बाहर का परिक्रमा करके आते हैं, बाहर का परिक्रमा करके आके सेजदा बजाते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं एक 12,000 मंदिर 6,000 मंदिर की एक हार आई हुई है, फिर 6-6 हज़ार मंदिर खम्भों की 2 हार आई हुई हैं, इसके बाद फिर मंदिर की हार आई हुई है, 28 स्तंभ का चौक सामने दिखता है और इस तरह से 28 स्तंभ के चौक को जब पार करते हैं, तो सामने एक चौरस हवेली आई हुई है। चौरस हवेली जो पहली जो चौरस हवेली है वो रसोई की हवेली है। इस तरह से 4 चौरस 4 गोल इस तरह से इनके 8 फेरावे आए हुए हैं और 9वां फेरावा वो है पंचमहल का। पंचमहल के बाद फुलवारी लगी हुई है, सुंदर शोभा है फुलवारी की, बाग बगीचों की। इसके बाद बीच में 9 चौक आए हुए हैं। 9 चौक में जो बीच का चौक है सेंटर में,
वो 5वीं भौम में जाके रंगपर वाली मंदिर का दर्शन होंगे। तो पहली भूमिका में की विशेषता क्या है? यहाँ रसोई की हवेली और यहाँ पे ही हमारी परातम जो पहली गोल हवेली है, हमारी परातम यहीं विराजमान है श्रीराज जी के चरणों में। तो पहली भौम की ये विशेषता, दूसरी भौम में जो भूलवनी है, वो उत्तर दिशा में 16 हवेली की जगह में आई हुई हैं। यहाँ काँच ही काँच के दर्पण की ही दीवालें, दर्पण के ही दरवा इस तरह से सुंदर महल आए हुए हैं। यहाँ पर श्री राज जी के साथ में हम सखियाँ श्री श्यामा जी महारानी छुपा-छुपा के खेल खेलते हैं। यहाँ खेल खेलते हैं और बीच में जो चबूतरा आया हुआ है, वहाँ श्रृंगार करते हैं। तो यहीं से जो खड़ोकली का ये वर्णन किया था, आप लोगों से बताया था, तो खड़ोकली में जाके स्नान करते हैं। यहाँ खड़ोकली दूसरी भौम में खुलती है, यहाँ स्नान करते हैं और यहाँ आके चबूतरे पे श्रृंगार होता है। कभी श्रृंगार करके झीलना करते हैं, कभी खेल कर श्रृंगार करते हैं, झीलना करते हैं, इस तरह से यहाँ करते ये दूसरी भौम की विशेषता है। तीसरी भौम जो तीसरी भौम की परसाल है, सुंदर इसकी विशेषता आई हुई है। जो सामने चबूतरे आए हुए थे 10-10 4-4 मंदिर के, 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े, इसी के ऊपर सामने परसाल आई हुई तीसरी भौम में, इसकी सुंदर शोभा है। परसाल, फिर दहलान, चबूतरा। श्रृंगार करें दहलान में आरोग्य और मंदिर, इतनी दीदानों को इस तरह से यहाँ ये तीज भौम की जो परसाल है, यहाँ सुबह श्रीराज श्यामा जी सखियाँ आती हैं, श्रीराज जी यहाँ खड़े होते हैं और यहाँ पशु-पक्षी सुबह 8 बजे, सुबह 6 बजे आ जाते हैं पशु-पक्षी, सभी जो जहाँ भी रहते, जो जहाँ बसत सो आए मिलत हित, सब आते हैं, राज्य सबको दर्शन देते हैं, सबको अपनी नूरी इश्क की नज़रों से सबको सींचते हैं और सबको इश्क की खुराक मिलती है, सब सेजदा बजा के चले जाते हैं। इसके बाद राज्य का श्रृंगार दहलान में होता है, फिर श्यामा जी महारानी जी का श्रृंगार आसमानी रंग का मंदिर में होता है, वहाँ से सखियों के साथ श्री श्यामा जी महारानी जी आती हैं। तो यहाँ श्री श्यामा जी महारानी जी दिल में चाहती हैं कि राज जी मुझे हाथ पकड़ के लें, तो यहाँ पे इतने श्रृंगार कर यहाँ पे श्रीराज जी इनकी इच्छा पूरी करते हैं और हाथ पकड़ के श्यामा जी महारानी जी को लेके आते हैं, जहाँ फिर यहाँ चबूतरे पे बैठते हैं, चबूतरे पे राज जी का श्रृंगार होता है, फिर दहलान में यहाँ रोकते हैं और यहाँ नवरंग बाई का नृत्य चलता है, क्योंकि उस दिन खेल में जब आए थे तो नवरंग बाई का ही नंबर था, इसलिए नवरंग बाई की का नाम आता है और इस तरह से तभी फिर अक्षत ब्रह्म आते हैं और यहाँ 8 बजे दर्शन करके केल के पुल से आते, बट के पुल से वापस चले जाते हैं। ये तीसरी भौम की विशेषता। चौथी भौम में की विशेषता यहाँ नवरंग बाई का निधन होता है। पहली हार जो चौथी 4 हार हवेली की है, तो चौरस हवेली की जो पहली हार उसकी चौथी हवेली है, तो चौथी भौम में यहाँ नृत्य होता है। तो यहाँ जब नृत्य होता है, तो यहाँ पे जो दक्षिण की दीवार वो है वो माणिक रंग के हैं, पश्चिम के है जो सामने का पूरब तरफ है वहाँ नीलवी के हैं और उत्तर की तरफ पुखराज को पीछे की जो दीवार है वो सफेद रंग की है, हीरा के थंभों की है और राज्य पूर्व की तरफ मुख करके बैठते हैं और यहाँ नवरंग बाई का नृत्य चलता है। क्योंकि खेल में आए थे तब नवरंग बाई का ही नाम इसलिए लिया जाता है। तो यहाँ चौथी भौम की विशेषता 5वीं भौम में है, जो बताया आपको कि 9 चौक जो है बीच का जो चौक है, वहाँ पे यहाँ पे रंगपर वाली मंदिर की शोभा है 5वीं भौम में। छठी भौम में आपके जो श्री राज श्यामा जी यहाँ सुखपाल रखे हुए हैं और 28 स्तंभ के चौक में तख्तरवा है। 7वीं भौम में की विशेषता है यहाँ जो थंबाए हुए हैं 2-2 मंदिरों के बीच में, यहाँ सुंदर झूलों की शोभा आई हुई है। यहाँ 2 ताली के झूले पड़ते हैं और 7वीं भौम में और 8वीं भौम की विशेषता यहाँ 4 ताली के झूले पड़ते हैं। यहाँ तरह-तरह के झूले हैं, यहाँ सखियाँ श्री राज श्यामा जी झूलते हैं और सुंदर आवाज होती है झूलों की। जब वो बज तो बहुत सुंदर जब चलते हैं तो बहुत सुंदर आवाज होती है और 9वीं भौम है वो आकाशी है। जिस तरह यहाँ क्या है, पहली हार जो मंदिर की है तो वो सामने की दीवार हट गई है और यहाँ 2 मंदिर का और छज्जा आगे बढ़ गया है। यहाँ दूरदर्शी है, जिस दिशा में बैठते हैं श्रीराज जी, उस दिशा में सखियों को श्री श्यामा जी महारानी जी को वहाँ का अवलोकन कराते हैं और वहाँ की विशेषता बताते हैं। इस तरह से 9वीं का ये विशेषता और 10वीं भौम में आकाशी जो पूनम की रात्रि के दिन कल जब अपन पहुँचेंगे, परिक्रमा भी करना है
और यहाँ पूर्णिमा की रात के दिन राज्य श्यामा जी सखियां विराजमान होती हैं। तो पूनम का जो चांद निकलता है तो उस समय पूनम का चांद इतना नीचे उतर के आ जाता है कि समझ में नहीं आता कि किससे ज्यादा प्रकाश, इस तरह से सुंदर शोभा पूर्णमासी की है। अब यहाँ से उतरते हुए नीचे आते हैं और नौवीं 10वीं भवन से 9वीं, 8वीं, 7वीं, छठी, 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी और पहली भूमिका में आ जाते हैं। पहली भूमिका में आते हैं तो यहाँ का जो दर्शन का अब कहाँ पहुँचना है, क्योंकि हमारी परात्म कहाँ बैठी है, श्री राज जी महाराज जी के चरणों में बैठी श्री राज श्यामा जी की। तो हम देख कैसी है हमारी वो मूल मिलावा की हवेली, सुंदर गोल हवेली है। तो यहाँ कैसी शोभा आई हुई कि पहले खंभों की हार आई हुई है एक, फिर मंदिरों की हार है, फिर खंभों की हार है, बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, चबूतरे के ऊपर सुंदर गिलम बिछी हुई है, थंब आए हुए 64 थंब आए हुए हैं, चारों तरफ से दरवाजे हैं, 3 सीढ़ी यहाँ से चढ़ते देखते हैं, सुंदर गिलम बिछी हुई है, ऊपर चंद्रमा लगा हुआ है, तकिए लगे हुए हैं, बीच में शस्त्र दल के कमल जैसा सुंदर शोभा है, जिसपे सिंहासन कंचन रंग का सिंहासन है, जिसके 6 पाए 6 डाढ़े हैं और यहाँ पे दोनों तरफ, दोनों अंदर छतरी लगी हुई हो, ऊपर कलश लगे हुए हैं, ऐसी सुंदर दोनों पे चाकले, गादी 1 गादी 2 चाकले बिछे 5 तकिए लगे हुए हैं और श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान है। श्री राज श्यामा जी सिंहासन पे विराजमान है, सुंदर शोभा है श्री राज श्यामा जी की। श्री श्यामा जी महारानी जी ने नीले रंग का सेंदूरिया रंग की साड़ी, नीलो लाही को चरनिया और श्याम रंग की चोली पहन रखी है, सुंदर शोभा है। इतनी बारीक बारीक इतनी मुलायम है, उसमें सुंदर कड़ी हीरा माणिक की लगी हुई है, ऐसी सुंदर साड़ी श्यामा महारानी धारण किए हुए हैं। राज्य ने सेंदूरिया रंग की ही पाग धारण कर रखी है, जिसमें जो फूल आया हुआ है बहुत ही सुंदर, और जो दुगदुगी चंद्रिका लटक रही है, उसमें मोतियों की लड़ें बहुत ही सुंदर शोभायमान हो रही हैं। राज्य की पास तुर्रा कलंगी राज्य लगाए हुए हैं। इस तरह से राज्य की सुंदर शोभा है। माथे सुंदर पाग पहने हुए हैं, आसमानी रंग की सुंदर पिछौरी धारण किए हुए हैं, श्वेत रंग का जामा श्री राज्य ने, जिसमें छोटी छोटी हीरा माणिक मोती की सुंदर सुंदर माणिक चूनी लगी हुई है, बहुत ही मुलायम, हाथ से जो लगती नहीं हो, बहुत ही सुंदर है। और पटुका कमर में बांध रखा है, नीलो ना पीलो बीच रंग को, तोता रंग का और केसरिया रंग की इजाद धारण किए हुए। क्योंकि जब खेल में आए थे तो यही श्रृंगार था। राज्य का श्यामा जी का श्रृंगार तो पल पल छिन छिन बदलता है, लेकिन सुंदर साथ के हृदय में हराइश करने के लिए, और जब आए थे राज्य का यही श्रृंगार था। तो वही अपन बार बार याद करते कि वो स्वरूप याद आ जाए, हमारे हृदय में विराजमान हो जाए राज्य, हम उनके चरणों में पहुंच जाएं। इस तरह से बार बार याद करते हैं उन्हीं के इसी स्वरूप को। इस तरह से राज्य श्यामा जी वस्त्र धारण किए हुए हैं। श्री श्यामा जी महारानी श्री राज्य पैरों में झांझरी घुंघरी कांवी करला धारण किए हुए हैं। श्री श्यामा जी महारानी जी के पैरों में विशेष करके अनवर बिछुआ पहने हुए हैं, सुंदर लाल लाख एड़ियां बहुत सुंदर शोभायमान हो रही हैं। कमर में कमरबंद पहने हुए हैं, हाथों में राज्य चूड़ा सुंदर धारण किए हुए। श्यामा जी महारानी जी 9 चूड़ पहने हुए, चूड़ियां धारण किए हुए हैं, 9 घड़ी पहने श्री राज्य श्यामा जी, 9 घड़ी पहुंची पहने हुए हैं, अंगूठी में मुंदरी धारण किए हुए हैं। श्यामा जी महारानी जी की अंगूठे में आरसी है, जिससे वो अपने घूंघट से श्री राज्य को धीरे से निहारती रहती हैं। ऐसी सुंदर शोभा हाथों की, बाहों में बाजूबंद धारण किए हुए श्री राज श्यामा जी बाजूबंद धारण किए हुए हैं। गले में श्री राज्य श्री श्यामा जी महारानी जी, श्री श्यामा जी महारानी जी 5 हार धारण किए हुए हैं, श्री राज्य भी 5 हार धारण किए हुए हैं। राज्य नाक में बुल्लक पहने हुए, श्री श्यामा महारानी भी मुरली पहने हैं और नथवेशा पहने हुए हैं। राज्य का सुंदर तिलक लगा हुआ है और लंबा, और बीच में जो टीका लगा हुआ है गोल, उसमें सुंदर सुंदर बहुत ही सुंदर छोटी छोटी कनी हीरे माणिक की लगी हुई हैं। श्यामा जी महारानी जी के माथे पे भी सुंदर बिंदी की शोभा आई हुई है। राज्य ने कानों में कर्णफूल धारण किए हुए हैं, श्री श्यामा जी महारानी जी ने कानों में झाला धारण किए हुए हैं। श्री दोनों के जो कानों पे और इसकी नथ बेसर की जो लालिमा पड़ती है, जिसमें लाल नग है, माणिक लगा हुआ है,
उसकी जो गालों पे झाई पड़ती है, उसकी अपरंपार शोभा है। यहाँ झूठी जुबान से वहां का वर्णन करना आसान नहीं, लेकिन सुंदर साथ के दिलों में भरा है, इसलिए राज जी ने ऐसा सुंदर वर्णन किया। माथे पे श्यामा महारानी ने मेहंदी धारण कर रखी है और उसके ऊपर दामनी पहने हुए हैं और ऊपर राखड़ी की भी सुंदर शोभा है, मोतियों की लड़ी गई हुई है और मांग उनकी सिंदूर से भरी हुई है। श्री राज जी की जो पाग है वो मोतियों से चमक रही है और माणिक से चमक रही है। इस तरह से वो बेड़ी लगाए हुए, ऐसी सुंदर शोभा श्री राज श्यामा जी की। श्री श्यामा जी महारानी जी के दोनों चरण चौकी पे है, श्री राज जी का एक चरण चौकी पे है और एक बाई जांग पे वो धारण किए हुए हैं श्री श्यामा जी महारानी जी की तरफ है जिसका, क्योंकि श्री राज जी के चरण ही श्री श्यामा जी महारानी जी हम सुंदर साथ के हृदय में है, इसलिए राज जी का चरण श्री श्यामा जी महारानी जी की तरफ है। तो जो उनके हृदय की तरफ जाता है उनके चरण ही श्री श्यामा जी महारानी जी हम सुंदर साथ के जीवन है। इस तरह से सुंदर शोभा आई हुई है। ऐसे सुंदर चरणों में, चारों चरणों में प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, प्रथम लागू दो चरण को, घनिये न छुड़ाइयो छिन्न, लाख तले लाले रिया, मेरे जीव के जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलना वालू निरखुने थे, मेरे जीव के जीवन, ये चरण निमिख ना छोड़िए, राखिए माहने नन, ए निस्वत हक अलस की, मेरे जीव के जीवन, बल बल प्रिया जी के प्रेम पर, बल बल चितवन हेत, श्री महामती बल बल सब अंगो, फिर बारन ले, श्री प्राणनाथ सतगुरु परम, बिनु करु प्रणाम, उगर बिकट कपाट, सुमिरत जिनके नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।